चैप्टर 5 में हमने जाना था कि किस तरह से स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस होता है। आज चैप्टर 6 में हम बात करेंगे स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, यानी कि स्लीप एपनिया का इलाज किस तरह से होता है। आज के वीडियो में हम मेनली 6 ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब कि आप अपनी जीवन शैली को बदलकर, आप अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली चेंज करके भी स्लीप एपनिया को दूर कर सकते हो। देखिए, डिपेंड करता है कि कौन से रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है स्लीप एपनिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को ओबिसिटी है, मोटापा है, और यह रिस्क फैक्टर स्लीप एपनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो कुछ ऐसा करना है ताकि ओबिसिटी चली जाए, मोटापा दूर हो जाए। जिसके लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अपने आहार में बदलाव करना है, अपने आहार को बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करना है, और मेक श्योर कि उस व्यक्ति को कभी भी कोलेस्ट्रॉल वाला आहार या फिर ट्रांस फैट वाला आहार नहीं खाना है, जिससे मोटापा बढ़ता है कम नहीं होगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति को फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि फिजिकली एक्टिव भी रहना है। देखिए, जितना वह व्यक्ति फिजिकली एक्टिव रहेगा उतना ही मोटापा जल्दी से खत्म होगा। साथ ही साथ उसका माइंड भी एक्टिव रहेगा और अच्छी सी नींद आएगी, और जो भी मसल्स है उसे भी एक सपोर्ट मिलेगा। फिर ऐसा जरूरी है कि जो आपकी स्लीप हैबिट्स है उसे भी आपको बदलना है। अगर आपकी स्लीप हैबिट्स बहुत ही खराब है तो उसे आपको अच्छी बनाना है। उसमें सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि लेट नाइट मील, यानी कि देर रात को बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना, जिससे होगा ये कि ब्लोटिंग होगी, गैस होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और रात को नींद नहीं आएगी। रात के समय पर अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, टोबैको नहीं खाना है। हो सके तो कैफीन यानी कि चाय या फिर कॉफी भी रात के समय नहीं पीनी है, क्योंकि यह सब ट्रिगर्स होते हैं स्लीप अपनिया के और साथ ही साथ इंसोम्निया के। मतलब अगर आपको नींद नहीं आएगी और स्लीप अपनिया की प्रॉब्लम हो गई तो दोनों तरफ से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए यह जो ट्रिगर्स होते हैं, अल्कोहल, टोबैको, कैफीन, यह सब चीज से भी आपको रात के समय दूर रहना है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि देर रात तक मोबाइल में सर्फिंग करते रहना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, टीवी देखना, लैपटॉप पर काम करना, यह सब जो भी स्क्रीन वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जहां से एक आपको रेडिएशन मिलती है, बेड रेडिएशन मिलती है, तो रात के समय अगर आप देर रात तक यह सब चीजें करेंगे तो यह भी एक ट्रिगर हो जाएगा इंसोम्निया का, और साथ ही साथ स्लीप एपनिया को भी बढ़ावा मिलता है। तो यह सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपको हार्ट हेल्दी डाइट, जिसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर फ्रेश फ्रूट्स, यह सब चीज पर ज्यादा फोकस करना है। तो यह सब हो गए लाइफस्टाइल चेंजेस। आप अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली बदल कर भी, पॉजिटिवली चेंज करके भी आप स्लीप अपनिया को रोक सकते हो, और यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई भी खर्चा भी नहीं है, और साथ ही साथ एकदम सेफ तरीका है स्लीप एपनिया को दूर करने का। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ब्रीदिंग डिवाइसेस। नाम ही सजेस्ट करता है कि यह डिवाइसेस ऐसी होगी जो आपको ब्रीदिंग प्रोवाइड करेगी, आपका जो नेचुरल ब्रीदिंग है उसे सपोर्ट देगी। इस डिवाइसेस में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर या फिर सबसे ज्यादा रिकमेंडेड अगर डिवाइस की बात करें तो वो है CPAP मशीन, जिसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मतलब रात को सोते समय अगर इस डिवाइस का उपयोग आप करते हो तो आपको एक कंटिन्यूअसली एयरवे प्रेशर मिलेगा जो आपकी ब्रीदिंग को सपोर्ट करेगा। आपकी ब्रीदिंग रुकेगी नहीं और अपनी इवेंट नहीं आएगी, और आप क्वालिटी वाली नींद ले पाओगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप ताबड़तोड़ इस डिवाइस को परचेस करें, लेकिन अगर डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करते हैं तो आप उस डिवाइस को खरीद सकते हैं, उस डिवाइस को ले सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस को बिना डॉक्टर की परमिशन, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आपको ना ही ऑफलाइन लेनी है ना ही ऑनलाइन लेनी है। यह सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज कि अगर डॉक्टर आपको इस डिवाइस के उपयोग का सजेशन देते हैं, रिकमेंडेड करते हैं, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस पर ध्यान नहीं दोगे। दोनों चीज, इस डिवाइस का उपयोग और साथ ही साथ अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस पर ध्यान दोगे तो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम जल्दी से दूर हो पाएगी। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ओरल डिवाइसेस, जिसे हम ओरल एप्लायंसेस भी कहते हैं। देखिए, दो प्रकार की डिवाइसेस होती है जिसके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। पहली डिवाइस है मैंडिबुलर रिपोजिशनिंग डिवाइस। देखिए, नाम ही सजेस्ट करता है कि मैंडिबुलर का मतलब है
रिलेटेड टू मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि आपका निचला जबड़ा, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। और रीपोजिशनिंग मतलब कि इस तरह से पोजीशन में रखना ताकि जो अपर एयरवे का काम है उसमें रुकावट ना आए। मतलब इस डिवाइस की मदद से निचला जबड़ा इस तरह से रहेगा और साथ ही साथ यह डिवाइस अपर टीथ और लोअर टीथ को भी कवर करेगी और इस तरह से पोजीशन में रखेगी जबड़े को, ताकि अपर एयरवे में ब्लॉकेज ना हो और नींद के दौरान भी अच्छे से ब्रीदिंग हो पाए और एपनिया इवेंट्स ना आए। दूसरी डिवाइस है टंग रिटेनिंग डिवाइस। टंग रिटेनिंग डिवाइस का मतलब है कि टंग को रिटेन करना। कहां जाने से रिटेन करना? पीछे की बाजू जाने से रिटेन करना। मतलब कि अगर आपकी टंग बैकवर्ड पोजीशन में है तो उसे रिटेन करके आगे फॉरवर्ड पोजीशन में लाना। देखिए, हमने जाना था कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें होता यह है कि बाई बर्थ ही जो आपकी टंग होती है वो पीछे की बाजू खिसकी हुई होती है, तो जिससे होगा ये कि जो अपर एयरवे हो ब्लॉकेज हो सकता है और एपनिया इवेंट्स आ सकती है। इसलिए यह डिवाइस क्या करती है कि आपकी टंग अगर बैकवर्ड पोजीशन में है तो उसे रिटेन करके आगे फॉरवर्ड पोजीशन में ला देगी, ताकि अपर एयरवे ब्लॉक ना हो, एपनिया इवेंट ना हो और अच्छे से आप सो पाए। चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब है सर्जरी करके एक स्पेसिफिक डिवाइस को हमारे शरीर के अंदर प्लांट करना। इस प्रकार की डिवाइस की मदद से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया एज वेल एज सेंट्रल स्लीप अपनिया की ट्रीटमेंट होती है और एफडीए ने भी ऐसी एक डिवाइस को मंजूरी दे दी है। इसमें होगा यह कि नींद के दौरान जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न होती है उसे यह डिवाइस महसूस करेगी। उस हिसाब से माइल्ड स्टिम्युलेशन जो हमारे ब्रीदिंग कंट्रोल करने वाले मसल्स होते हैं उसे देगी, ताकि दिमाग के द्वारा जो भी मैसेजेस उस मसल्स को मिलते हैं उसका पालन अच्छे से हो। साथ ही साथ जो हमारी जुबान होती है उसके जो मसल्स होते हैं वहां भी माइल्ड स्टिम्युलेशन होगा, ताकि हमारी जुबान ऐसी फॉरवर्डिंग पोजीशन में रहे ताकि स्लीप एपनिया का जो ट्रिगर है, जो अपर एयरवे में रुकावट है वो ना हो और एपनिया इवेंट ना हो और अच्छे से आप सो पाए, आपकी ब्रीदिंग में रुकावट ना हो। इसीलिए पांचवा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ओरोफेशियल थेरापी। ओरोफेशियल थेरापी में मुंह और फेशियल जो मसल्स होते हैं उसे मजबूत बनाया जाता है। साथ ही साथ जो टंग पोजीशनिंग है उसे भी इंप्रूव किया जाता है और लिप्स, फिर सॉफ्ट पैलेट्स और जो लेटरल फेरिंगियल वॉल होती है उसे कंट्रोल करने वाले जो मसल्स होते हैं उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ाई जाती है, जिससे होगा ये कि जो कोऑर्डिनेशन होता है दिमाग और मसल्स के बीच में वो अच्छे से हो पाए और अपने इवेंट्स ना हो और साथ ही साथ टंग की पोजीशन अच्छे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहती है और इंप्रूव होती है, जिससे अपर एयरवे ब्लॉक नहीं होता है और अपनिया इवेंट नहीं आती है। तो यह भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। छठा ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जिकल प्रोसीजर। अगर किसी व्यक्ति को सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, और आगे हमने जो ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात की वह सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन यहाँ पर अगर फेल हो जाते हैं तब डॉक्टर्स सर्जिकल प्रोसीजर्स का सहारा लेते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को लार्ज टॉन्सिल्स है, मतलब टॉन्सिल्स मतलब एक बॉडी का ऐसा पार्ट जो गले के पीछे के भाग में होता है, अगर किसी को लार्ज टॉन्सिल्स है तो फिर सर्जरी करके उस टॉन्सिल्स को रिमूव किया जाता है, जिसे हम कहते हैं टॉन्सिलोक्टोमी। तो यह हो गई पहली सर्जिकल प्रोसीजर। दूसरी सर्जिकल प्रोसीजर है मैक्सिलरी और उसे हम कहते हैं जो एडवांसमेंट। यहाँ पर जो हमारा जबड़ा होता है वहां पर सर्जरी करनी पड़ती है। जो अपर जो होता है उपला जबड़ा होता है जिसे हम कहते हैं मैक्सिला, इसीलिए ही इस सर्जरी को कहते हैं मैक्सिलरी। तो उसे सर्जरी करके फॉरवर्ड पोजीशन में रखा जाता है ताकि अपर एयरवे ब्लॉक ना हो और ब्रीदिंग अच्छे से हो पाए और अपनी इवेंट्स ना हो। तीसरी सर्जिकल प्रोसीजर है ट्रेक्योस्टोमी, जिसमें गले के आगे के भाग में जहां पर ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप होता है तो वहां पर एक छोटा सा छेद करके ब्रीदिंग ट्यूब, जिसे हम कहते हैं ट्रैक ट्यूब, उसे प्लेस किया जाता है ताकि ब्रीदिंग अच्छे से हो और अपनिया इवेंट्स ना हो। तो यह थे 6 मेनली ट्रीटमेंट ऑप्शन जो स्लीप अपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया और सेंट्रल स्लीप अपनिया दोनों को रोकने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।